श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के साथ। इस प्रवचन का दूसरा भाग। जो अर्ध ऊर्ध्व के बीच में देखेगा वह शिव नेत्र और सहस्रार का प्रत्यक्ष बोध करेगा। इसमें आगे बढ़ते बढ़ते सहारा मिलेगा। साधन की सद्युक्ति सद्गुरु से प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए उसका सहारा ईश्वर देते हैं। जैसे बिना हवा के हम नहीं रह सकते, हवा सहारा है, उसी तरह अंदर में ईश्वर सहारा देते हैं। गुरु नानक देव जी के वचन में सुना, घड़ी मही घड़ू दिखाई देई, सो सत गुरु पर खुश जानू, पंच शब्दो धुनिकार धुनि, तह बाजे शब्दो निशानु, दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरानु, तार घोर वाजिंत्र तह साची तख्ती सुल्तानु, सुखमन कै घरी राग सुनी सुन मंडल लिबलाई, अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही सभाई, उलटी कमलु अमृत भड़िया, इहु मन कतहु न जाई, अजपा जाप न बिसरे आदि जुगादि समाई, सभी सखिया पंचे मिले गुरुमुखी निज घरी वासु, शब्दु खोजु इहु घरु लहे नानकु ताका दासु। अपने घर व मंदिर में बैठने के लिए जो यत्न बता दे वह गुरु है। उस घर में बैठने के लिए सहारा लो। सहारा क्या है तो कहा, पंच शब्दों धुनिकार धुनि तह बाजे शब्दों निशानु। लेकिन इस शब्द को कैसे पकड़े तो कहा, सुखमन कै घरी राग सुनी शून्य मंडल लिवलाई। शून्य मंडल में लो लगाकर रहो। सुंदरदास जी के शब्द में सुना, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख विसराइये, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हु अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइये, गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइये, सुंदर कहत गुरुदेव जु कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइये। कैसे शून्य समाधि लाइए, यह गुरु गम्य है। तीन संतों के वचनों में जो पाठ हुआ उनमें गुरु की महिमा है। दूसरी बात है, अपने को और ईश्वर को अपने अंदर खोजो, उसकी युक्ति प्राप्त करो और साक्षात करो। अभी आप अपने को मन के वश में पाते हो, लेकिन अभ्यास करो तो मन आपके वश में हो जाएगा। हम लोग हाथी घोड़े के बराबर बड़े शरीर वाले जीव नहीं हैं, लेकिन हाथी घोड़े सिंह आदि को लोग काबू करके सर्कस में नचाते हैं। मनुष्य शरीर में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियां होती हैं। यहाँ तक कहा गया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। रामचरितमानस। हमको चेतना चाहिए, हमको विकारों से बचना चाहिए। बैल की तरह नहीं होना चाहिए। बैल की तरह क्या होता है, जैसे बैल जो एक खेत में खाता है उसको मार लगती है, फिर वह उसी खेत में जाता है। उसी तरह जिस काम से हमको हानि होती है पुनः उसी काम को हम करने दौड़ते हैं। काम के अधीन होकर हम गधे से भी आगे बढ़ जाते हैं। हमको चाहिए कि हम मनुष्य बने, तब मन और इंद्रियां बेकाबू नहीं रह सकती। आत्मा के नियंत्रण में बुद्धि, बुद्धि के नियंत्रण में मन और मन के नियंत्रण में इंद्रियां रहेंगी। हमको चाहिए कि हम सत्संग करें, संतों की वाणियों सदुपदेशों के अनुकूल चलने का यत्न करें। इसके लिए जितना हम धन पाने के वास्ते चेष्टा करते हैं उससे अधिक चेष्टा करनी चाहिए।
शरीर रूपी केंद्र तक पहुंचने के लिए हमको चेष्टा करनी चाहिए। जो कर्म ईश्वर से संबंध नहीं रखता उससे लाभ नहीं। ईश्वर स्वरूपतः क्या है, इसको जानिए। स्वरूपतः ईश्वर वैसा नहीं जैसा हम संसार में देखते हैं। संसार में परिवर्तनशील पदार्थों को हम देखते हैं। ईश्वर अपरिवर्तनशील और अकंप है। इस संसार को जिन इंद्रियों से हम जानते हैं उनसे ईश्वर को जाने यह असंभव है। ईश्वर इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। इंद्रियों से जो कुछ जानते हैं वह माया है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ईश्वर मन बुद्धि से पड़े है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। गोस्वामी तुलसीदास जी। अलख अपार अगम अगोचरी, नातिषु काल न कर्मा। जाति अजाति अजोनी, संभव नातिषु भाव न भरमा। साचे सचियार बिटहु कुरवानु, नातिषु रूप वर्णु नहीं रेखिया। साचे शब्द निशानु। गुरु नानक साहब। श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। चून चगून वजूद न मानू, तय सुभा नमूना एना। संत कबीर साहब। मतलब यह है कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से पड़े है। गीता उपनिषद पढ़िए, वेद पाठ कीजिए। ईश्वर संबंध में यही ज्ञान होता है कि वह इंद्रियातीत है। तब लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जो अव्यक्त है, इंद्रियातीत है, उसमें हम अपना मन कैसे लगावें। तो इस पर हम एक कहानी कहते हैं। सोना के संबंध में युधिष्ठिर ने सुना। उन्होंने पहले देखा नहीं था। व्यासदेव जी के वचन में उन्होंने विश्वास किया, तो जो धन अव्यक्त था, कोशिश करने पर वह धन व्यक्त हो गया और युधिष्ठिर ने उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया। इसी तरह अव्यक्त में भी लौ लगाया जाता है। अव्यक्त में कैसे मन लगाया जाता है, उसे अव्यक्त के उपदेश देने वाले से पूछो। वह परमात्मा सर्वोत्कृष्ट तत्व है। उससे पहले का कुछ नहीं है। वह निराधार है। उसके लिए वायुमंडल, आकाश मंडल, प्रकृति मंडल कुछ नहीं चाहिए। वह अपने पर आप अवलंबित हैं। वह आदि अंत और सीमा रहित है। वह केंद्र ही केंद्र है, परिधि से सीमित नहीं। ऐसा वह ईश्वर है। जीव को केंद्र और परिधि दोनों है। उसी ईश्वर के अंदर सारी सृष्टि है। सब में वह ईश्वर है और उस ईश्वर में सब है। वह सब शरीरों में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा। बसत इति वासना धूप दीजे। देश काल दिशि विधि सहु माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत छपरा जिला के टाउन हॉल छपरा में दिनांक 4/1/1961 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।